हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू शिवम सीएससी। तो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस सीरीज में पूरे एलएन के जो एसेट पेपर होता है, सैम्पल पेपर, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक यार आप लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो यार प्लीज़ आप लोग पहले पुराने वीडियो को देख लीजिए, जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। एंड प्लेलिस्ट का जो नाम होगा, आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो एक प्लेलिस्ट का नाम होगा एलएन एसेट सैम्पल पेपर विथ सोल्यूशन। तो इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लो। इसके पहले हमने कई सारे वीडियोस में डाल रखे हैं, तो आप लोग शुरुआत से देखना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का है कि आपको क्वेश्चंस में दिया है कि फॉर ऑल, ठीक है, थीटा फॉर ऑल मतलब थीटा के सभी के मान के लिए, सभी वैल्यू के लिए हमें 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था फॉर द नर्चर बैच, ठीक है। तो नर्चर मतलब जो 10th से 11th में जाएंगे, ठीक है। तो इसकी हमें 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी थी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन जो है -1 0, सॉरी ऑप्शन जो है जैसे लाइक पॉजिटिव नेगेटिव है ना, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव करके है, ठीक है। तो यार इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू वी नो डैट -1 से 1 होती है। अब यार ये आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप लोग ये कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है। आप जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कि -1 से 1 होती है, ठीक है। इनकी रेंज होती है कि इनकी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, मतलब इससे कभी ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो आप एंगल यहाँ पे, बट इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 होने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि 1 प्लस कॉस थीटा की अपन को वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कितना -1, मैक्सिमम कितना 1 हो सकती है, ठीक है। यार ये आप जाके देख लेना या गूगल पे सर्च कर लेना कि जो ट्रिग्नोमेट्री के कॉस थीटा टैन वगैरह हैं, इनकी सब रेंज देख लेना, ठीक है। तो इनकी रेंज जो होती है किसी किसी की फिक्स होती है। जैसे कॉस थीटा हमने साइन थीटा की बता दिया, ऐसे आप टैन की देख सकते हो। टैन का -∞ से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो वो आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। और इसको ध्यान में रखो। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा की अगर आपसे वैल्यू पूछी गई थी तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते थे। कैसे कि वी नो डैट की 1 प्लस कॉस थीटा जो है, ठीक है, हमें पता है जो कॉस थीटा है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो पता है और मैक्सिमम वैल्यू पता है, ठीक है। मिनिमम जो है इसकी वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम रखें कॉस थीटा की तो -1 आएगा जो कि 0 आ रहा है। एंड अगर हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी रखें तो 1 + 1 जो कि 2 आ रहा है ना। ये तो हमने इसकी लिमिट की रखी है ना कि एक में -1 था, एक में 1 था, तो हमने उस वैल्यू को रख दिया। अब इन बिटवीन इसके बीच में अगर हम रखेंगे तो इस पूरे इक्वेशंस की जो वैल्यू है वो 0 to 2 रहने वाली है। क्या कहते हो? पता है ना आपको 0 से 2 क्यों मैंने क्यों बोला? क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू पे इसकी जो पूरी की न्यूनतम वैल्यू वो 0 आने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब अब 0 से ये कम नहीं हो सकता, क्योंकि हम वैल्यू जो है जब सबसे मिनिमम रखा है हमने तब 0 आया है, और जब मैक्सिमम रखा तो हमें 2 मिला है। मतलब कि अगर अब हम लेट से हमने कोई वैल्यू हाफ रख दी है ना, क्योंकि -1 से 1 के बीच में एक वैल्यू हमने हाफ रख दिया, ठीक है। इसके बीच में वाली हाफ आ रही है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2 अगर रखोगे तो ये कितनी आ गई? 3 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 1.5। तो 1.5 किसके बीच में है? 0 से 2 के बीच में। इसका मतलब क्या है? इसकी रेंज जो है 1 प्लस कॉस थीटा की वो 0 to 2 है ना। तो ऑप्शंस में कुछ ऐसा ही पूछा गया था। इसका मतलब कि जो इसकी वैल्यू है ना वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ये तो कंफर्म हो गया 0 से 2 के बीच में। बट हम ये भी नहीं कर सकते कि 0 और 2, क्योंकि 0 से 2 के बीच में बहुत सारे वैल्यू है ना, इसलिए ऑप्शन दिया गया है कि हमें केवल ये बताना है कि निगेटिव पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो कन्फर्म में पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 से बड़ा ही आएगा और 2 से छोटा होगा, ठीक है। बट अब ऑप्शंस में अगर आप देखोगे यार तो ऐसे दे रखा है कि पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम नॉन नेगेटिव भी तो बोल सकते हैं। तो यार जब हम इनकेस पॉजिटिव बोलते हैं ना तो इसका मतलब 0 काउंट नहीं होता है, बट हम बोल देते हैं अगर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव विथ 0, है ना। तो क्योंकि 0 हम पॉजिटिव नेगेटिव में काउंट नहीं करते हैं ना, तो इसलिए जब हम नॉन नेगेटिव बोलेंगे इसका मतलब पॉजिटिव है एंड उसमें 0 भी काउंट है। तो इसलिए जो अपना ऑप्शन है वो 4th करेक्ट था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने देखा। कोई भी डाउट्स होगा तो यार अपन कमेंट बॉक्स में देख लेंगे।